हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक स्टोरी एनालाइज करेंगे, हैप्पीएस्ट माइंड। ये ये एक ऐसा स्टोक है जो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आ चुका है। नहीं समझे आप? यहाँ से देखिए। ये स्टोक यहाँ से शुरू हुआ था, वो यहाँ पहुँचा, फिर वापस यहाँ आ गया। मतलब 1400 1517 रुपये जाकर वापस 300 रुपये आ गया। डिस्काउंटेड नहीं है ये, लेकिन यह हाई वैल्यू था जहाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और इसको यहाँ तक हम ले आए। ठीक है, लेकिन अभी एक डिमांड जोन है। देखिए, आप देखेंगे यहाँ एक डिमांड जोन है। आपको होगा कि डिमांड जोन कैसा डिमांड जोन है, यहाँ लैगिन नहीं है, लेकिन कई बार बिना लैगिन के भी डिमांड जोन बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ एक मूव बहुत अच्छी है। तो ईयरली पे है। अभी आपको दिखाऊंगा यार डिमांड जोन कहाँ बन रहा है। ईयरली पे डिमांड जोन कंसिडर, हाफ ईयरली पे डिमांड जोन कंसिडर मेरी तरफ से, क्वार्टरली पे 2 बेस कैंडल और मंथली पे एक प्रॉपर डिमांड जोन। ये है डिमांड जोन, था काफ़ी मजबूत, बट ये भी नहीं चल पाया। यहाँ आई प्राइस, डिमांड जोन से वापस गई, फिर वापस ली। प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज़्यादा थी कि प्राइस को वहीं ले आई। अब इसको देखते हैं कि क्या ये ऊपर जा सकता है। डिमांड जोन से चल तो पड़ा। ये मैंने वो मार्किंग की थी, वीकली पे। सारी विक्स को एक साथ मिला दिया, इधर से इधर से, और प्राइस नीचे आती तुरंत वापस, नीचे आती तुरंत वापस। इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी, इस प्राइस को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से वापस इसको आ गया। लेकिन अब वापस जब प्राइस गया है तो यहाँ तक तो इसको टेस्ट कर दिया, 405 तक आ गया। सब एक दूसरे से टेस्टेड है, तो यहाँ तक तो जाना आम बात था। अब यहाँ जो बाइंग, यहाँ जो है, यहाँ प्राइस गया, यहाँ क्लोज हुआ वीकली पे। डेली पे समझता, डेली पे समझते हैं, डेली पे अच्छा समझ में आएगा। सब गार्बेज है, देखते समझ में आ रहा है, सब टेस्टेड गार्बेज है। यहाँ तक प्राइस हाई गया, वापस आया, फिर अंदर गया, फिर नीचे आया, सप्लाई जोन बनाया एक। अच्छा सप्लाई जोन नहीं था, कुछ भी रीच नहीं कर पाया। वापस से टेस्ट हुआ, वापस से नीचे आया, सब एक टेस्टेड, यहाँ सब, यहाँ तक सब टेस्टेड है। यहाँ तक, यहाँ तक सब टेस्टेड है। अब मैं इसको प्राइस को यहाँ तक देख रहा हूँ, 485 तक। इसमें क्या हो सकता है? अगर मैं इसे पेपर ट्रेडिंग पे एग्रेसिवली लूँ तो उसने ब्रेकआउट दिया है मुझे, तो मैं यहाँ से बैठूंगा, यहाँ तक के लिए बैठूंगा। अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ कि एक ये हल्का सा रिटेस्ट करे, हल्का सा रिटेस्ट करे, तो मैं इसमें क्या सोचूंगा,
मैं सोचूंगा प्राइस यहाँ जाए, यहाँ कहीं से अगर, देखो ये प्राइस वापस नीचे आ भी सकती है अभी नहीं, या इसको फिर प्राइस यहाँ मुझे मिले कहीं यहाँ, फिर मैं इसको यहाँ, यहाँ आए प्राइस और यहाँ आए ऐसे, तो यहाँ तक के लिए लॉन्ग करूँ इसको, जो मेरा इसमें प्लान है पेपर ट्रेडिंग में। इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, एफआई एंट्री कर रही है, प्रॉफिट भी दे रही है कंपनी। और यहाँ मैं, यहाँ केवल मैं इसके यहाँ पे नहीं कह रहा, यहाँ स्टॉक और भी है लाइक टीसीएस, सबसे हाई वेटेज वाली कंपनी है। आप देखोगे कहाँ है, एक हाफ ईयरली के डिमांड जोन के पास आ रही है, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, यहाँ से यहाँ तक। मैं कंजर्वेटिव हूँ थोड़ा, ये है एंटी स्लिटिंग सोच रहा, यहाँ कहीं नहीं, वीक टू वीक नहीं, यहाँ कहीं देखिए, यहाँ वीक, यहाँ क्वार्टरली मूविंग एवरेज भी है जिसको सपोर्ट कर रहा है। कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस एक बार हल्का से यहाँ कहीं आ जाए, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, एक बार आ जाए, फिर मैं इसको वापस से फिर लॉन्ग करूँगा। मैं इसको भी लॉन्ग ना करूँ पेपर ट्रेडिंग में, मैं बार बार पेपर ट्रेडिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी को बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अप्रोच नहीं कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी आप सब ले लीजिए या मैं ले लूँगा, एक पेपर ट्रेडिंग कह रहा हूँ मैं। तो कृपया करके ध्यान रखें इस चीज़ का, जो बाइंग इसमें बनती है, यहाँ कुछ बाइंग बनती है, देखिए प्राइस यहाँ से आकर वापस यहाँ आ रहा है ना, ये प्राइस यहाँ कहीं आए और ये इसको क्रॉस कर देगा, डेली ईएमए, डेली 50 MA को क्रॉस करेगा, यहाँ कहीं आके तब रिटर्न में ये पॉजिटिव हो गया। तो हमने दो स्टॉक के अंदर डिमांड जोन, अभी डिमांड जोन में आते देख लिया, इसको वो आ चुका है, ये आने की कोशिश कर रहा है कि ये भी डिमांड जोन में आएगा। वो बेशक अभी एक महीना ना चले, 2 महीने ना चले, लेकिन जिस दिन ये डिमांड जोन में आ गया उस दिन वो भागेगा, ये भागेगा भागेगा, वो भी भागेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों का सेक्टर। सेक्टर कहाँ है हमारा, क्या डिमांड सेक्टर भी डिमांड जोन में है? जी हाँ, सेक्टर भी किसी डिमांड जोन में है। किस में है देख लेते, मंथली में, क्वार्टरली में। सेक्टर भी हमारा मंथली के डिमांड जोन के अंदर आ चुका है। ये देखिए, ये क्वार्टरली का एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है और इसमें क्वार्टरली और मंथली में एग्जीक्यूशन, यह एक हाफ ईयरली का ईएमए है हाफ ईयरली का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा,
हाफ ईयरली के ईएमए का सपोर्ट, डिमांड जोन, ये सब कोइंसाइड कर रही हैं, ये सब कह रही हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। हमने सेक्टर में देख लिया, 2 स्टॉक्स में देख लिया, एक और देख लेते हैं इन्फोसिस में क्या है। इन्फोसिस में ईएमए 6 मंथ को टच कर दिया है, नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर भी जाएगा। ऊपर का मतलब ये है कि जब कोई भी कैंडल क्लोज करती है, अगर 6 मंथ की कैंडल क्लोज करेगी या डे, अगर 1 मिनट की भी कैंडल है ना और वो 1 मिनट के ईएमए के पास है, तो वो क्लोज जब करेगी या तो ऊपर खींचेगी, ऊपर फेंकेगी अगर वो नियरेस्ट है। अगर वो पहले एक बार क्लोजिंग दे चुके नीचे, तो नीचे फेंकेगी। तो इसकी कोशिश ये रहेगी कि उससे पहले ऊपर फेंकेगी। अब इसमें क्या कोई डिमांड जोन है, देख लेते हैं। क्वार्टरली में कोई डिमांड जोन नहीं है आसपास। क्या मंथली में कोई डिमांड जोन है? मंथली में एक डिमांड जोन है यहाँ और यहाँ। तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर इसमें आप लॉन्ग मतलब इतना कंजर्वेटिव होके माइंग करना चाहते हैं पेपर ट्रेडिंग में, तो उस पे अगर इन्वेस्ट हो चुका, अगर सपोज करिए 100% अपने इन्वेस्ट करना है, तो 40% और बाकी 20% यहाँ। अब आप कहोगे यहाँ तो प्राइस आएगी नहीं, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन के लिए हम रेडी हैं कि अगर प्राइस यहाँ भी आ गई ना तो हम डरेंगे नहीं, आ जाए। हम तो इंतजार कर रहे हैं यहाँ आ जाए प्राइस, कितनी भी पैनिक सिचुएशन हो हम उसके लिए रेडी हैं। यहाँ भी आ जाएगी ना प्राइस, हम अपना 20-40% यहाँ लगाएंगे, 40 लगाएंगे और 20 यहाँ, 100% हम यहाँ लगा देंगे। बाकी यहाँ तक अभी तो आना बहुत ही मुश्किल है, कोई पैनिक सिचुएशन ही बनी कोई अच्छी तो शायद प्राइस यहाँ आए। तो हमारा जो अप्रोचिंग है वो ये है कि इसमें भी डिमांड जोन के नज़दीक आ रहा है, टीसीएस में डिमांड जोन के नज़दीक आ रहा है, और निफ सीएनएक्स आईटी यानी हमारा आईटी सेक्टर ऑलरेडी डिमांड जोन के अंदर है। और जिस स्टॉक से हमने स्टार्ट करता है पेस्ट माइंड, वो पहले ही आ चुका है और अब निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल अभी इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि अभी सभी इसको ना सेक्टर सपोर्ट पूरी तरीके से मिल नहीं पाया। अच्छी अप्रोचिंग है इसमें। अब कहीं भी इसके फंडामेंटल चेक करेंगे अच्छे हैं। लगभग 5,900 करोड़ की कंपनी है ये, और इसका पी रेशियो 27-28 है। डिविडेंड भी अच्छा है, बेस्ट स्टॉक भाई। मेरी अप्रोच तो यही है। और बाकी देखो इसमें हमने ड्रॉ भी किया है एसएल, ये हमारा एसएल, अगर हम यहाँ इसमें एंट्री लेते हैं ये हमारा एसएल होगा 357। एंट्री अगर हम 377 से लेते हैं और दी ऑलमोस्ट 100 की 100 पॉइंट्स का टारगेट है।
बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई जी। अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, मेरी वीडियो में कोई कमी लगी हो, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स खुला है आप सबके लिए, आप उसमें लिख सकते हैं। या अपनी तरफ से कोई स्टॉक एनालाइज कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। मैं स्टॉक के अंदर सप्लाई जोन और डिमांड जोन से ही बताया था उसमें क्या होने वाला है, क्या होगा। ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ ना मैं करता हूँ, ना मुझे पसंद है। ये इंडिकेटर मेरा खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि मैं कई बार ना लाइन समझने में दिक्कत होती थी। यहाँ तक है ये, उसके बाद ये लाइनिंग सभी बनी हुई है, ऑटोमेटिक बन जाती हैं, ये मेरे खुद के इंडिकेटर से। ये ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाता है कि कहाँ से रिवर्स देना। सपोज करिए मैंने ये एंट्री ली है और मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ तक, ये यहाँ है। ये जो मतलब आप ये देखेंगे तो यहाँ से इधर लाइन है ये। अगर मैं डेली भी चार्ट पे खोल रहा हूँ तो यहाँ तक लाइन है। मैंने इसको ये मैंने देखा ही नहीं कहाँ कहाँ आई 405 पे, सिर्फ ये लाइन देखी। अगर मुझे मैंने इसको इस इंडिकेटर को लगा के देखूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा कि 405 पे लाइन है। तो यहाँ तो मैं इसको, यहाँ पे मुझे इसको रोकना है या मुझे यहाँ इसको बेचना है। ईएमए से भी होती है। वो ईएमए का मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा क्या होता है, ये क्यों होता है। फिलहाल हमने ये 2-3 स्टॉक एनालाइज करे हैं आईटी के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। मैं आगे और भी अच्छे अच्छे स्टॉक सर्च करके ढूंढ के लेके आऊँगा, अच्छे ब्लू चिप। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।